का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। राजनीति एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव होने हैं उसमें राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से सक्रिय हैं, किस तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। और आज भी हम राजनीति में आपको तमाम अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। और राजनीति में सबसे पहले हम बात करेंगे, एक तरफ यात्रा तो दूसरी तरफ छापा। रायबरेली में अखिलेश यादव की रथ यात्रा का आज अंतिम दिन है। आज 3 और विधानसभा क्षेत्रों में अखिलेश की रथ यात्रा निकलेगी। वहीं दूसरी तरफ यात्रा से पहले अखिलेश के करीबियों पर आईटी की आज सुबह से ही छापेमारी शुरू हो गई है। छापेमारी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे आईटी, ईडी, सीबीआई भी दिल्ली चुनाव लड़ने के लिए यूपी आ जाएंगे, लेकिन इससे समाजवादियों का विजय रथ रुकने वाला नहीं है। आपको बता दें कि आज रायबरेली में अखिलेश यादव का दूसरा दिन है विजय रथ यात्रा का। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सुबह से ही आईटी के छापे पड़ रहे हैं समाजवादियों के घरों में। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। मनोज यादव जो कि अखिलेश यादव के बहुत करीबी बताए जाते हैं, उनके घर में आज इनकम टैक्स का छापा पड़ा। तमाम समाजवादियों के घर में आज इनकम टैक्स का छापा पड़ा है सुबह से ही। पत्रकार भाई साहब इसलिए जानबूझकर पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में न आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म, और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। यहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे इनकम टैक्स के छापे भी पड़ेंगे, सीबीआई भी आएगी, दिल्ली वाले यूपी भी आएंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव रायबरेली में विजय रथ यात्रा के दूसरे दिन और अंतिम दिन में है, और वहीं दूसरी तरफ उनके करीबियों पर के घर पे छापा पड़ा। यादव की सबसे करीबी कहे जाने वाले टीनू यादव की आज घर पे छापेमारी चल रही है। और हम इस वक्त घर के बाहर खड़े हुए हैं। 2/188 विशाल खंड गोमती नगर में इनका अपना आवास है, और इस एक आवास इससे कुछ ही दूरी के पीछे वहां पे उनका आवास है। वहां पर भी इनके घर पे बाहर छापेमारी चल रही है। फिलहाल हम यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से इनके घर पे छापेमारी अंदर चल रही है। और बाहर से जो है गेट को बंद कर दिया गया है, अंदर से गेट को बंद कर दिया गया है, और बाहर सिर्फ यहाँ पे इनके मीडिया कर्मी ही यहाँ पे बाहर मौजूद है। और बाकी उनके अगर बात करें तो आसपास उनके करीबी जो हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो साफ तौर पे जिस तरीके से विशाल खंड में इनके यहाँ की छापेमारी चल रही है, तो इससे साफ जाहिर होता है, और ये भी जानकारी सामने निकल के आती है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी का जो है इनके पास बताई जा रही है। क्योंकि वाराणसी में भी इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। मऊ में सपा के प्रवक्ता है राजीव राय, उनके घर में छापेमारी चल रही है। और इसके साथ साथ में अगर बात करें तो मैनपुरी, आगरा, लखनऊ में इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार चल रही है। जैनेंद्र यादव के आवास पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं, और जैनेंद्र यादव के आवास पे जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे अंदर इनके घर के अंदर छापेमारी बिल्कुल चल रही है। और रेड की जो रडार है उसको लेकर के लगातार यहाँ पे जो है इनकी छापेमारी चल रही है। तो जो जिस तरीके से अगर छापेमारी की बात करें तो नीतू यादव के घर पे जो है छापेमारी वो तकरीबन 1.5 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, वो लगभग चलती नजर आ
आ रही है। जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार सरकार के विरोध में या कह लें कि सरकार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का दामन जो है वो बढ़ता नजर आ रहा था और ये अखिलेश यादव के काफी ज्यादा करीबी भी माने जा रहे थे। तो ऐसे में जिस तरीके से छापेमारी चल रही है तो इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से लगातार रैलियां हो रही हैं, जिस तरीके से उनका कद बढ़ रहा है, तो उसको भी देखते हुए ये छापेमारी काफी सरकार की तरफ से काफी अहम मानी जा रही है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं संदीप मिश्रा, की न्यूज, लखनऊ। तो एक तरफ जहां यात्रा तो दूसरी तरफ छापा। आपको बता दें कि एक तरफ जहां समाजवादी की विजय रथ यात्रा चल रही तो वहीं दूसरी तरफ छापेमारी जा रही है। चुनाव से पहले ताबड़तोड़ छापेमारी। मैनपुरी, आगरा, लखनऊ में भी इनकम टैक्स की छापेमारी। मनोज यादव, जैनेंद्र यादव के आवास पर छापेमारी की गई है। जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू अखिलेश यादव के निजी सचिव हैं। अखिलेश यादव के करीबी नेताओं के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। मऊ में सपा प्रवक्ता राजीव राय के घर पर छापेमारी की गई है। वाराणसी से आए इनकम टैक्स की टीम की ये छापेमारी। राजीव राय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं। मऊ में शहर कोतवाली के शहादतपुरा आवास पर छापा मारा गया। मैनपुरी, आगरा, लखनऊ में भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है, जो कि सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी। मनोज यादव, जैनेंद्र यादव दोनों ही अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं और इनके आवास पर छापेमारी की जा रही। कहा जा रहा है कि इनके पास करोड़ों की संपत्तियां हैं। जैनेंद्र यादव और नीटू अखिलेश यादव के निजी सचिव हैं। अखिलेश के निजी सचिव जैनेंद्र के यहां आईटी की रेड पड़ी है। गोमती नगर के विशाल खंड 2 में जैनेंद्र यादव का घर है, जहां पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। अखिलेश यादव के करीबी नेताओं के यहां छापेमारी की जा रही है। तो एक तरफ यात्रा और दूसरी तरफ छापेमारी। जैसे कि हमने आपको बताया कि कल अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विजय रथ यात्रा का 7वें चरण की शुरुआत की थी। काफी जन समर्थन मिल रहा था। कहीं ना कहीं समाजवादी अब इस बात को कह रहे हैं कि ये जो इनकम टैक्स का छापा सुबह करीब 7 बजे से पड़ना शुरू हुआ है, तो सरकार जो है वो बौखलाई हुई है समाजवादी के बढ़ते हुए वर्चस्व को लेकर। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संदीप मिश्रा, हमारे संवाददाता नीटू यादव के आवास से लाइव खड़े हैं। उनसे ज्यादा अपडेट के लिए जानकारी उनसे लेते हैं हम। संदीप, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पा रही है? सुबह करीब 7 बजे से ही इनकम टैक्स की छापेमारी शुरू हो गई थी, किसी तरीके का क्या कोई अपडेट मिल पाया? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से छापेमारी, हम नीटू यादव के घर के बाहर खड़े हुए हैं और छापेमारी जो चल रही है अंदर की, हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से अंदर जो है छापेमारी चल रही है। और सुबह 7 बजे से ये छापेमारी स्टार्ट हुई थी और लगभग जो है 3 जिलों में जो है लगातार छापेमारी की जा रही है। हम आगरा की बात करते हैं या लखनऊ की बात करते हैं या हम लखनऊ की बात करते हैं, तो यहाँ पे लगातार जो है मैनपुरी में इन जगहों पे छापेमारी लगातार जो है वो चल रही है। और ये नीटू यादव, जैनेंद्र यादव का जो अपना आवास है और यहाँ पर छापेमारी अंदर जो है चल रही है और इसके अंदर जो है लगातार जो है छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो मैनपुरी में पंजाबी बाग में कॉलोनी में मनोज यादव के घर में छापेमारी चल रही है। वहीं इनकी 10 टीमें हैं और 10 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। ये भी सामने निकल के आ रहा है कि नीटू यादव के जो इंदिरा नगर आवास है वो 124 करोड़ के आसपास का आवास बताया जा रहा है। उसको लेकर के, उसके दस्तावेजों को लेकर के लगातार इनकी छापेमारी चल रही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता है राजीव राय, उनके घर में भी छापेमारी चल रही है, जो कि आगरा में इनके यहाँ छापेमारी चल रही है। तो मैनपुरी और लखनऊ में लगातार जो है जैनेंद्र यादव जो कि उनके घर पे लगातार छापेमारी चल रही है। और आवास के बाहर की अगर हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे तो बड़ी बात यह है कि ये जो तीनों लोग हैं ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं।
अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं, चाहे वो मनोज यादव हो, चाहे वो जैनेंद्र यादव हो या फिर राजीव रॉय हो। और उसके बाद अभी अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया, तो अखिलेश यादव भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे सियासत किस रंग में जाती है ये बड़ा विषय है, लेकिन अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के तीनों करीबी माने जाते हैं जिनके घर में आज छापेमारी चल रही है। चाहे हम राजीव राय की बात करते हैं, उनके घर में छापेमारी चल रही है। हम नीतू यादव की बात करते हैं तो उनके घर में छापेमारी चले। मनोज यादव की अगर बात करते हैं तो मनोज यादव के घर में छापेमारी चले। तो तीनों ऐसे जो समाजवादी पार्टी के काफी करीबी माने जाते हैं, आज उनके घर में छापेमारी का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। सुबह 7 बजे ही आयकर की टीम जो है उनके आवास पे पहुंच जाती है और लगातार जो है वहां पे छापेमारी जो है की जाती है। कई टीमों के साथ में एक साथ में बैठ करके सब एक साथ आकर के जो है ये छापेमारी की जाती है। लेकिन उद्देश्य क्या होता है छापेमारी करने का कि समाजवादी पार्टी जो जिस तरीके से लगातार रथ यात्रा या रैली निकाल रही कर रही है तो उसको दबाने का या आगामी विधानसभा से इन छापों को जोड़ा जाए। तो निश्चित तौर पर कई ऐसी चीजें बिंदु सामने निकल के आ रहे हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का जो बयान आता है, अखिलेश यादव स्वयं कहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की टीम अब लखनऊ पहुंच रही है, वो छापेमारी कर रही है, तो अब दिल्ली के लोग भी आने लगे हैं, अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है। तो ऐसे में क्या मायने निकाले जाए जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, तो काफी समय हो चुका है, लगातार छापेमारी चल रही है। फिलहाल हम आवास की जो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि आवास अंदर से जो है खिड़की, दरवाजे, गेट सब कुछ बंद करके फिलहाल सिर्फ छापेमारी चल रही है अंदर। और बाहर अगर की बात करें तो बाहर जो है कोई नजर नहीं आ रहा है पूरे आवास के बाहर। और इसके साथ साथ में एक गेट, 2 गेट है वो हम दिखाना चाहेंगे। एक तस्वीर और आपको कि दूसरी तस्वीर ये है कि जो इनका जो बगल में ही जुड़ा इनका एक अपना एक खेलने वाला कोर्ट बनाया गया है, उसको वो यहाँ पे पूरी तरीके से 2 गेट लगाए गए हैं। एक दूसरा गेट ये है जहां पर जो है इनका खेलने के लिए कोर्ट बनाया गया है, यहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ में या कह लें स्वयं जो है खुद खेला करते। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम इन तस्वीरों की बात करें, और इसके ठीक पीछे जैनेंद्र यादव का एक अपना आवास और है, इससे कुछ दूरी पे 100 मीटर की दूरी पे वहां पे भी जो है इनकी आयकर की जो है छापेमारी जो है वो चल रही है। तो निश्चित तौर चुनाव की अगर बात करते हैं तो चुनाव को जोड़ते हुए जिस तरीके से अखिलेश यादव साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली की टीम को बुलाया गया है। इस छापेमारी के बाद हम समाजवादी कार्यकर्ता जो है उनका हंगामा भी देख रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, फिलहाल हम अगर यहाँ की तस्वीरों की अगर बात करते हैं तो यहाँ समाजवादी पार्टी से कोई भी कार्यकर्ता या उनका जो सहयोगी है वो यहाँ नजर नहीं आ रहा है। आसपास की अगर हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे तो साफ तौर पे यहाँ पे सिर्फ जो पत्रकार है वही यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और बाकी कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें तो कार्यकर्ता यहाँ पे फिलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन मनोज यादव के घर की बाहर की अगर बात करते हैं तो उनके घर के बाहर जो है वो कार्यकर्ता वहां पे हैं। संजीव त्यागी की बात करते हैं तो उनके घर पे कार्यकर्ता है। लेकिन अगर हम यहाँ नीतू यादव के घर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फिलहाल कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं है और अंदर जो है वो आयकर की टीम मौजूद है, वो छापेमारी कर रही है। जी संदीप, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं समाजवादियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है, लेकिन नीतू यादव के घर के बाहर कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी अपडेट हम आगे लेते रहेंगे। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक तरफ जहां यात्रा चल रही है वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि छापेमारी चल रही है। और ये जो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये नीतू यादव की तस्वीर है। अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं नीतू यादव। और आपको बता दें कि जितने भी अखिलेश यादव के करीबी हैं उन सभी के घर में इनकम टैक्स का छापा आज सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया। और अखिलेश यादव के बाद अब हम बात करेंगे मोदी का चुनावी